नीतीश सरकार या फिर यहाँ पे केंद्र सरकार हमारी बात सुने ना सुने, एक दिन जो है इस देश का जो छात्र है ये रस्से की लड़ाई पे जब उतर आएगा तब इस देश की सत्ता को छात्रों की आवाज सुन के अलग अलग सवाल उठते आए हैं। ये पहली बार नहीं था जब नीट के ऊपर पेपर लीकेज का मामला सामने आया है। इससे पहले भी बहुत से मामले सामने आए हैं, लेकिन जिस तरीके से खुले तौर पे इस बार धांधली की गई उसके कारण ये आज पब्लिक डोमेन में मुद्दा आ चुका है। हम लोग इस छात्र आंदोलन के तहत जो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि एडमिशन की जो पॉलिसी होनी चाहिए ये सभी स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए, और इस पॉलिसी के लिए हम लोग यहाँ पे हमारा संघर्ष विधानसभा मार्च से सबके कर्ताओं के दोनों आयोजन किया गया है कि विधानसभा तक जाए, लेकिन इनको कार्यकर्ताओं को सबको कागज चोल पर रोक देने से बात है। क्या मांग को लेकर यहाँ पे सड़क पे आए हुए हैं? देखिए, आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बिहार राज्य परिषद की ओर से असेंबली मार्च का आयोजन किया गया था। आज आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से बैरिकेडिंग लगा के हमारे सारे छात्रों को यहाँ पर रोका गया है। देखिए, बहुत से मुद्दे हैं जो बिहार में आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ जो है उसका खिलवाड़ होते रहा है। अभी फिलहाल के कुछ महीनों में जो नीट और एनटी का जो धांधली सामने आया है उस इशू को लेके देश भर का छात्र जो है, देश भर का छात्र आंदोलन के पूरे मूड में है। हम यहाँ पे ये मांग करते हैं कि जो एनटीए और नीट जो है इसको स्क्रैप करने की यहाँ पे ज़रूरत है। देखिए, जब से इस देश में नीट लागू हुआ है, सबके लिए एक एग्ज़ाम लागू हुई है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। इस देश का जो गरीब छात्र है, जो बैकवर्ड स्टूडेंट है, उनका जो प्रमाण है मेडिकल शिक्षा में से वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि मेडिकल का जो पूरा एंट्रेंस है वो जो सीबीएसई पैटर्न पे बेस्ड होता है। अलग अलग यहाँ पे जो स्टेट बोर्ड्स है उसका अलग अलग डिफिकल्टी लेवल रहता है। अगर आपको नीट में कम्पीट करना है तो वहाँ पे आपको कोचिंग क्लासेस का जो सहयोग है वो लेना पड़ता है, और कोचिंग जो है, कोचिंग कल्चर को बढ़ोतरी देने का जो काम है इस नीट के जरिए से होता रहा है। आज जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसका लगभग एस्टिमेशन है 50,000 करोड़। अगले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ का इंडस्ट्री होने वाला है। हम लोग जो है कोचिंग कल्चर के खिलाफ यहाँ पे खड़े होते हैं। हम लोग जो है नीट का पूरे तरीके से खारिज करने की हमें मांग करते हैं, और एनटीए के तहत इस देश में आगे से कोई भी एग्जाम नहीं होगा। एनटीए हो, इन सभी जो इंस्टीट्यूशंस है इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस देश में छात्रों पे थोपा गया है। हम लोग यहाँ पे नीट और एनटीए को स्क्रैप करने की यहाँ पे मांग करते हैं। तो आपको लगता है क्या विधानसभा तक पहुँच पाएंगे यहाँ से? देखिए, शायद बिहार का पुलिस और बिहार की सरकार इस बात को भूल चुकी है कि बिहार के छात्र आंदोलन में इस देश की राजनीति बदलने की ताकत है। वो भूल चुके हैं कि इस देश का जो बड़ा बदलाव जब भी हुआ है तो बिहार के छात्रों और युवाओं में उसने बड़ा रोल प्ले किया है। आज चाहे हमें यहाँ पे रोकने की यहाँ पे कोशिश हो, कल जो है इन लोगों को हमारी बातें सुननी पड़ेगी और बिहार की विधानसभा में बिहार के छात्रों की समस्याओं को लेकर बातचीत करनी पड़ेगी। क्या आपके सड़क पे उतरने से नीतीश कुमार जी आपकी मांग को रखेंगे, आपको बातों को समझेंगे? देखिए, नीतीश जी खुद छात्र आंदोलन की पैदाइश है। उनको एक बात समझनी चाहिए कि छात्रों के आंदोलन को अगर दबाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, हम लोग बताना चाहेंगे कि जिस लाल झंडे को लेकर हम लोग संघर्ष करते हैं उस लाल झंडे के नीचे एक डंडा भी है। पुलिस या फिर प्रशासन इस देश के छात्राओं के साथ खिलवाड़ ना करे, या फिर हमें अभी संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा। लगातार नीट में बात तो मैं समझिए कि यहाँ पे आवश्यकता है एनटीए जो है, या फिर एनटीए के माध्यम से 2017 से लेकर जितने भी एग्जाम्स आज तक हुए हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम में यहाँ पे पेपर लीक के अलग अलग सवाल उठते आए हैं। ये पहली बार नहीं था जब नीट के ऊपर पेपर लीकेज का मामला सामने आया है। इससे पहले भी बहुत से मामले सामने आए हैं, लेकिन जिस तरीके से खुले तौर पे इस बार धांधली की गई उसके कारण ये आज पब्लिक डोमेन में मुद्दा आ चुका है। हम लोग इस छात्र आंदोलन के तहत जो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि एडमिशन की जो पॉलिसी होनी चाहिए ये सभी स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए, और इस पॉलिसी के लिए हम लोग यहाँ पे हमारा संघर्ष कर रहे हैं। नीतीश सरकार या फिर यहाँ पे केंद्र सरकार हमारी बात सुने ना सुने, एक दिन जो है इस देश का जो छात्र है ये रस्से की लड़ाई पे जब उतर आएगा तब इस देश की सत्ता को छात्रों की आवाज़ सुननी पड़ेगी। इस बात का हमें यहाँ पे यकीन